गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले बजट में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने डिजिटल करेंसी के बारे में कहा था और आज 1 दिसंबर को इन्होंने आपके लिए डिजिटल करेंसी की शुरुआत कर दी है। अब डिजिटल करेंसी क्या होता है, ये कैसे काम करेगा, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, डिजिटल करेंसी क्या होती है। डिजिटल करेंसी ही आपके नॉर्मल करेंसी की तरह यानी नॉर्मल रुपए की तरह ही काम करेगा, बशर्ते क्या होगा कि ये जो है एक वॉलेट के रूप में आपको मिलेगा। कैसे? वॉलेट के रूप में आपको मिलेगा और इसकी जो इक्विवेलेंट होगा वो आपके रुपए की तरह ही आप इसका यूज कर सकते हैं। बशर्ते क्या होता है कि सपोज करो कि आपका जो रुपया होता है वो आपका डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है? बैंक से कनेक्ट होता है। ठीक है ना। जबकि जो डिजिटल करेंसी होगा वो डिजिटल करेंसी आपके डायरेक्ट आरबीआई के थ्रू काम करेगा। किसके थ्रू काम करेगा? आरबीआई के थ्रू। यानी जो आपका डिजिटल जो करेंसी होगी वो डायरेक्ट आरबीआई के अंडर में काम करेगा। जबकि जो आपका नॉर्मल जो रुपया होता है वो आपका किसके थ्रू आपका होता है? बैंक के थ्रू होता है और वो जो आपका होता है वो आरबीआई के अंडर में काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नॉर्मल रुपया होता है आपका, वो पहले आपका बैंक से कनेक्ट होता है, उसके बाद ये आरबीआई बैंक को गवर्न करती है। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें आपका ये वर्क कैसे करेगा। सपोज करो जो आपका यूपीआई पेमेंट होते हैं, जैसे आपको कोई सामान खरीदना है तो सामान खरीदने के लिए सबसे पहले आपको यूपीआई की जरूरत होती है। अभी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए किसका यूज करते हैं? यूपीआई का ट्रांजेक्शन यूपीआई का यूज करते हैं। यूपीआई जो होता है आपका, जैसे आपका फोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, पेटीएम हुआ, तो क्या होता है ये डायरेक्ट आपका किससे कनेक्ट होता है? बैंक से कनेक्ट होता है। किससे क्या होता है? बैंक से कनेक्ट होता है और वो आपका जब पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक से अकाउंट से पेमेंट ये कट जाती है। ठीक है ना। लेकिन जो आपका डिजिटल रुपया होगा ये क्या करेगा? ये वॉलेट टू वॉलेट काम करेगा। किसमें? वॉलेट टू वॉलेट काम करेगा। यानी जो कीमत आपके रुपए की होगी वही कीमत आपके डिजिटल रुपए का होगा। यानी अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं। दो चीजें क्या? तीन चीजें होगी। पहले तो आपका कैश हो गया, ठीक है। उसके बाद कैश से आपका नॉर्मल में यूपीआई आपका हो गया। फिर तीसरा हो गया आपका डिजिटल करेंसी। ठीक है। अब डिजिटल करेंसी का मतलब इसलिए हुआ कि सपोज करो आपके पास, अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि नॉर्मल में जैसे आपके पास अगर आपको 1000 रुपए का नोट ले जाना हुआ तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा। इससे कम डर लगेगा यूपीआई में कि आपके मोबाइल में रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, इससे भी एक कदम आगे बढ़कर डिजिटल आपकी करेंसी लागू हुई कि जो 1000 की कीमत की आपकी डिजिटल करेंसी आप यहाँ पे सपोज करो आपका डी आएगा या रुपए करके आपका डिजिटल करेंसी होगी। यानी कीमत आपकी 1000 रुपए ही होगी, बशर्ते क्या होगा ये कैश में ना होकर के डिजिटल करेंसी में रहेगा। ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या होगा, इसका जो होगा अभी पायलट के रूप में आपके कुल मिला के 8 बैंकें हैं, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के 4 बैंकों को इन्होंने पहले घोषित किया हुआ है। आप जैसे आपका पहला जो बैंक है आपकी एसबीआई है, दूसरा आपका आईसीआईसीआई है, तीसरा आपका यस बैंक है, 14 आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है इसको उन्होंने पायलट के तौर पर दिया हुआ है कि आप डिजिटल करेंसी को एज ए डिजिटल वॉलेट के रूप में आप कन्वर्ट करिए, आप कस्टमर को प्रोवाइड कराइए। उसके बाद फिर आपका जो दूसरा फेज होगा जिसमें 4 बैंक आपके आएंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक होगी। ठीक है ना। और यानी ये 8 बैंक है, यानी पहले फेज में आपके 4 बैंक आपके यूजेस में लाएंगे आपके डिजिटल करेंसी। फिर आपका सेकंड फेज में आपका ये इतनी सारी बैंक ये आपके लाएंगे। और उसके बाद में अब यहाँ पे कुछ आपके सिटीज हैं, वो सिटी आपके जैसे आपका हो गया मुंबई, ठीक है, बेंगलोर, भुवनेश्वर, दिल्ली। यानी फर्स्ट फेज में आपके 4
जो आपके सिटी हैं, बड़े शहर हैं, वहां पे पायलट के तौर पर ये प्रयुक्त किया जा रहा है। उसके बाद में फिर आपका लखनऊ, कानपुर, समथिंग जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे लागू होगा। अब ये वर्क कैसे करेगा इसके बारे में मैंने आपको बताया है, और इसका फायदा और नुकसान मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अभी तो शुरुआत में हुई, बहुत सारी चीजें इस पे निकल के आएंगी। सपोज करो कि जैसे अगर आपको सबसे बड़ा फायदा इसमें ये है कि ये आपके चोरी होने से इसमें कोई संभावना नहीं है। सपोज करो कि आपका जैसे 100 रुपए आपके बैंक में है, तो इसमें अगर फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसी 100 रुपए का आपका जब डिजिटल करेंसी में आप कन्वर्ट कर देंगे तो वो आपका वॉलेट टू वॉलेट ही काम करेगा। यानी जो डिजिटल करेंसी है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ही काम करेगा। अगर वॉलेट के अलावा आप यूपीआई के थ्रू इसका यूज करते हैं तो यूज में नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ये डायरेक्ट आपका जो है डिजिटल करेंसी डायरेक्ट आपका आरबीआई के अंडर में रहेगी, इसलिए इसका बैंकों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आने वाले समय में जैसे आपका सुना होगा आपने क्रिप्टो करेंसी को अगर मान लीजिए आपको बिटकॉइन खरीदना है तो बिटकॉइन को कैसे आप पहले रुपए में खरीदते थे, ठीक है ना, उसके बाद तब आपका बिटकॉइन मिलता था। अब यहाँ पे क्या होगा, अब डिजिटल करेंसी को आने वाले समय में आपका बिटकॉइन डिजिटल करेंसी के रूप में आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा एक फायदा इसमें और नुकसान ये है कि जैसे आपका 1000 रुपए आपके अकाउंट में है, ठीक है ना, तो आपको महीने में इसका इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अकाउंट में है आपके बैंक में, बैंक आपको ब्याज देती है, ठीक है ना। लेकिन डिजिटल जो रुपया होगा ये तो वॉलेट में रहेगा, तो इसलिए इसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो और क्या होगा, ये जो है इसका फायदा ये भी है कि आप वॉलेट के जो भी आपका रुपया रहेगा उससे आप विदेशों में नहीं भेज सकते। ये फायदा भी है, नुकसान भी है, ठीक है ना। तो और बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही आपको फाइनेंस टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।